हेलो, आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। बेसिकली साइनस जो कि नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, वो जब भी किसी वजह से स्वॉलन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में मेनली आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेडेक, सिवियर हेडेक, चेस्ट कंजेशन, स्पेशली नाइट टाइम में आपका सोते हुए लाइंग पोजीशन में ब्रीथ करना कई बार डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे बहुत कुछ भरा भरा हो वैसा फील होता है। आपको एक ही साइड का हेडेक रह सकता है, या तो फिर थ्रोट में इरिटेशन, यहाँ पे नोज में इरिटेशन, कान में से बबल के फूटने जैसी कई बार आवाज भी आती है। तो ये सारे जो है वो कुछ साइनोसाइटिस के सिम्टम्स है। साइनोसाइटिस मेनली जब भी ठंडा वातावरण होता है, जहां पर भी ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी विंटर में साइनोसाइटिस की ट्रबल काफी कॉमन होती है। जब भी आपका एसी में या हीटर में डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तभी भी ह्यूमिडिटी की वजह से आपके साइनस में स्वेलिंग हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ठंडी चीजें खाने से या डायरेक्टली फ्रोजन आइटम्स खाने से भी बचना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जब भी आप कुछ जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए हैं, या तो जो कॉन्सेंट्रेटेड फूड है, वैसा जब भी आप कभी भी खाते हो, पाम ऑयल डायरेक्टली खाते हो, तो भी आपके स्पेशली बच्चों के साइनस के सूजन की तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठंडा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं ही पीना है। नेसेसरी नहीं है कि आप हर बार गर्म पानी ही पियो। यू कैन ड्रिंक टैप वाटर, और जो मटके में हम भर के पानी रखते हैं वो, पर हम फ्रीज में रखा हुआ ठंडा पानी, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स या तो फिर सीधा आइस वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, उससे साइनोसाइटिस बढ़ने के चांसेस बहुत ही है। उसके अलावा आपको एसी में भी 25 से नीचे टेम्परेचर रख के बिल्कुल भी नहीं सोना है। आइडियल तो यही है कि आप अपने सोने जाने से 1 घंटा पहले एसी ऑन कर दे, रूम को आपको जितना चाहिए उतना ठंडा बना ले, और फिर आप सोने जाए एसी ऑफ करके। दैट्स द आइडियल थिंग अगर आपको साइनोसाइटिस है। ठीक है, पर अगर फिर भी आपको एसी ऑन रखना ही पड़ता है तो कीप इट ऑन 25 और अप। ठीक है, इसके अलावा खाने पीने में कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कि बट कुछ होम रेमेडीज है कि जो आपको काफी हेल्प करेगी, जैसे कि अजमा और तुलसी, अजमे के 2 पान और तुलसी के 4 से 5 पान। ठीक है, ये आप डेली चबा चबा के खाइए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा आपका जो लंग्स का फ्लेम होता है वो ऊपर आएगा, दैट विल रिलीज और आपको सूदिंग देगा। ठीक है, तो साइनस में अजमा और तुलसी का पान हेल्प करता है। जो ब्लैक पेपर के दाने होते हैं वो भी साइनोसाइटिस में काफी हेल्प करते हैं, तो वो आपको पानी के साथ दो ब्लैक पेपर के दाने पानी के साथ रोज लेने हैं। ठीक है, ये आप एक शुरू कर सकते हो। पर अगर आपको पेट की तकलीफ है, एसिडिटी, गैस वगैरह कुछ है, या फिर पेट में अल्सर जैसी कोई भी तकलीफ है, स्टमक में कोई भी तकलीफ है, तो डोंट टेक द मरी, द ब्लैक पेपर वन। ओके, पर आप अजमा और तुलसी के पान एवरीडे ले सकते हो। इसके अलावा हमें वेपराइजेशन भी करना है, मतलब हम जिसे बोलते हैं कि नास लेना। ठीक है, तो उसके लिए आपको पानी सबसे पहले गैस पर गर्म करना है, एक बाउल में लेके पानी को उबलने दो। पानी में जब उबाल आए, उसके बाद गैस को धीमा करके 1 मुट्ठी भर के अजमा उसमें डाल दो। अजमा डालने के बाद जब एक और उबाल आए, तब गैस को इमीडिएटली बंद कर दो। ठीक है, और फिर उस बंद गैस से, मतलब गर्म पानी में, बगैर गैस के गर्म पानी में जो अजमा उबल रहा है, उसकी आपको फिर कपड़ा ढांक के आपको उससे उसकी वेपर अपने नोज के थ्रू अंदर लेनी है। सो अंदर ही रख के ये आप कर दीजिए। ठीक है, ऊपर कोई कपड़ा ढक लेना ताकि वो वेपर जल्दी से बाहर ना निकल जाए। ये आप एवरी डे दिन में 2 बार कर सकते हो। स्पेशली आइडियल 2 बार का टाइम होता है कि जब सूरज उगे और सूरज अस्त हो। ठीक है, मतलब कि सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बढ़िया टाइम होता है साइनस के लिए कुछ भी करने के लिए। ठीक है, एक्सरसाइजेस, कुछ लंग एक्सरसाइजेस है, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन केस ऑफ साइनस। ठीक है, तो हम बेसिक 3 प्राणायाम करेंगे साइनस के लिए। तो 3 प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे, शांति से बैठ जाएंगे पलाठी लगा के, और हम करेंगे पलाठी। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप इस प्रकार से लॉन्ग सिटिंग में भी बैठ सकते हो।
ठीक है, लॉन्ग सिटिंग में भी इंक्लाइन पोजीशन में बैठ सकती हूँ। और आपको करना क्या है, आपको करना है सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए हमें नोज से इन, नोज से ही आउट, नोज से इन, नोज से ही आउट करना है और काफी स्पीड में करना है। ये हम करेंगे अप्रोक्स 30 टाइम्स, 30 टाइम्स, ठीक है। ब्रेक ले लेके करो। जैसे जैसे आपका साइनस इंप्रूव होता जाता है, वैसे वैसे आप काउंट 30 से लेकर बढ़ाते बढ़ाते आप 90 तक जा सकते हो, ठीक है। अगर 30 भी आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप 10 से शुरुआत करो और बढ़ते बढ़ते 90 तक जाओ। फिर 90 से ज्यादा एट ए टाइम मत करना, फिर आप दिन में दूसरी बार दूसरे प्रहर में कर सकते हो, ठीक है। सो हम पहले करेंगे भस्त्रिका। कैसे करना है, नोज से इन, नोज से आउट, डीप ब्रीथ, हाई इंटेंसिटी के साथ। माउथ को ओपन नहीं होने देना है, ठीक है, हमें नोज से करना है। ये हमने किया 30 टाइम्स। ऐसे 30 का ये एक सेट हुआ और बढ़ते बढ़ते आप 30 के 2 सेट मतलब 60 और 30 के 3 सेट्स मतलब 90 ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाकर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा होगा कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमें ब्रीथ इन नोज से करना है, पर माउथ भी हमें करना तो नोज से है, पर हमें पूरा फोर्स लगाना है एब्डोमिनल से, ठीक है। हमें एब्डोमिनल को फोर्सफुली अंदर ले जाते हुए ब्रीथ आउट करना है। तो दिस इज टोटली अबाउट एक्सपीरेशन, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा ब्रीथ आउट करना है नोज से ही। हम इन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देंगे, इन हमारा बहुत स्मूथ होगा, पर हमारा ब्रीथ आउट काफी फोर्सफुल होगा एब्डोमिनल से, ठीक है, विद द जर्क। सो अगर आपको हर्निया है देन यू कांट डू कपालभाति, तो आप कपालभाति को स्किप कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। शुरुआत में आपकी कुछ जो एयर होगी वो ब्रीथ आउट माउथ के थ्रू आ सकती है, पर आपको ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको माउथ बंद ही रखना है, नोज से ही करना है। ये भी हम करेंगे 30 टाइम्स। स्टार्ट। ये भी आप उसी प्रकार से सेम काउंट पे 30 के एक साइड से अगर बॉडी अडेप्ट हो जाती है, बहुत इजीली कर पाते हो, तो 2 साइड्स अगर उससे अडेप्ट हो जाती है तो 3 साइड पे ऐसे आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि ये इजीली हुआ कि नहीं, 30 खत्म होते होते आपका ये जो लंग का मतलब जो लोअर रिब्स का पार्ट है वो आपका हल्का सा फटीग होने लगेगा, मतलब आपको वहां पे थकान सी फील होने लगेगी। अगर वैसा फील होता है जैसे कुछ भारी भारी हो जाता है, स्टिफ सा हो जाता है, थकान लगने लगती है, वैसा यहाँ पे फील होगा। अगर वैसा फील होता है तो दैट मीन्स कि यू हैव डन इनफ, ठीक है, तो आप रुक जाइए। वैसे 30 के ऐसे ही करके आपको पता चलेगा, वैसे आप प्रोग्रेस करते करते 30 के 3 साइड तक प्रोग्रेस कर सकते हो। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें राइट नोज से इन करेंगे, लेफ्ट से आउट करेंगे, लेफ्ट से इन करेंगे, राइट से आउट करेंगे, माउथ थ्रू आउट क्लोज रहेगा। हमें डीप और स्लो ब्रीथ करने हैं और बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। डीप और स्लो ब्रीथ करने हैं और बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हम अनुलोम विलोम भी 30 का सेट ही करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ में एक साइड के नोस्ट्रिल से इन, ऑपोजिट साइड के नोस्ट्रिल से आउट, ऑपोजिट साइड के नोस्ट्रिल से इन और उसके ऑपोजिट साइड के नोस्ट्रिल से आउट, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट।
ऐसे करके आपको टोटल 30 अनुलोम विलोम खत्म करने हैं। ठीक है, ये 3 प्राणायाम आप अपनी साइनस की सिवियरिटी के हिसाब से दिन में 2 बार, सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त, या और तीसरी एक आध बार अगर ज्यादा सीवियर है तो रात को सोने से पहले आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान में रखिए और साइनस की तकलीफ को दूर करके एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।